डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे व्यापारिक जहाजों को निकालने के मकसद से ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया था। इस क्रम में उन्होंने चेतावनी दी थी कि ईरान के किसी भी हस्तक्षेप से बलपूर्वक निपटा जाएगा। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान ट्रंप ने तेहरान को इस जलमार्ग को फिर से खोलने के लिए कई अल्टीमेटम जारी किए। तेहरान ने इस जलमार्ग को उसने 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा जंग शुरू करने के बाद बंद कर दिया था। जब ईरान ने झुकने से इनकार कर दिया, तो ट्रंप ने इस जलडमरू मध्य को सैन्य तरीके से फिर से खोलने के वास्ते अभियान शुरू किया। लेकिन यह अभियान बमुश्किल 50 घंटे ही चला। ईरान ने इस जलडमरू मध्य में 2 अमेरिकी विध्वंसक जहाज़ों पर गोलीबारी और ओमान के तट पर संयुक्त अरब अमीरात यूएई के एक टैंकर पर हमला करके जवाब दिया। अमेरिका और इजराइल दोनों के करीबी रणनीतिक साझेदार यूएई ने भी कहा कि उस पर 2 बार हमले हुए। शत्रुता के बीच युद्ध विराम पर दबाव बढ़ने के मद्देनजर ट्रंप ने बुधवार को कहा कि वो पाकिस्तान की गुजारिश पर इस अभियान को रोक रहे हैं। यूं तो ट्रंप इस जंग को जीतने को लेकर बड़े बड़े दावे करते रहते हैं, लेकिन होर्मुज जलडमरू मध्य का बंद रहना और इसे फिर से खोलने के अभियान का 3 दिन भी नहीं चल पाना एक बिल्कुल ही अलग जमीनी हकीकत की ओर इशारा करता है। अमेरिका न सिर्फ इस जंग के 40 दिनों के दौरान अपने घोषित मकसदों में से किसी को भी हासिल करने में नाकाम रहा है, बल्कि अब वो खुद इस जंग से पैदा हुए इस जलडमरू मध्य के बंद होने के एक संकट से भी जूझ रहा है। इस जंग के शुरू होने के बाद से कई विरोधाभासी बयान देने वाले ट्रंप के उलट ईरान की मांगों में एक रूपता रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता मोज़त्तबा खामेनेई ने पिछले हफ्ते कहा कि उनका मुल्क अपनी मिसाइल एवं परमाणु क्षमताओं की हिफाजत करेगा और होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगा। तेहरान को लगता है कि इस जंग ने उसकी स्थिति को मजबूत किया है और वक्त उसके पक्ष में है। ट्रंप ने कई गलत अनुमान लगाए हैं। इस जंग के पहले हफ्ते में उन्होंने कहा था कि उन्हें ईरान के बिना शर्त आत्मसमर्पण से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। लेकिन जैसे-जैसे ये संघर्ष लंबा खिंचता गया, उन्होंने समझौते की मांग शुरू कर दी। दोनों पक्ष 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमत हुए, लेकिन 12 अप्रैल को ईरान के बंदरगाहों पर नाकाबंदी लगाने वाले अमेरिका को ईरान से कोई सार्थक रियायत हासिल करने में कामयाबी नहीं मिली। बयानबाजियों के उलट इस निरंतर चलने वाले संघर्ष में ट्रंप के पास कुछ ही मजबूत दांव बचे हैं। अगर ये संकट जारी रहता है, तो इससे अमेरिका और वैश्विक अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक नुकसान होगा। नतीजतन ट्रंप के राष्ट्रपति पद को संभावित रूप से खतरा हो सकता है। अगर उन्होंने दोबारा जंग शुरू की, तो तेहरान खाड़ी के देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई करेगा। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी होगा। अमेरिका इस जंग में नहीं जीत रहा है। सोशल मीडिया पर दी गई धमकियों या सैन्य भाव भंगिमाओं से ये हकीकत नहीं बदलेगी। वॉशिंगटन को ये बात समझनी चाहिए और ईरान के साथ आपसी मांगों और रियायतों पर आधारित समझौता करना चाहिए। तभी वो दुनिया की अर्थव्यवस्था को पतन के कगार पर धकेलने से बच सकेगा।